दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे बड़ी जमीन सच्चाई है। मैं हूँ रितेश पांडे लेखपाल और आप देख रहे हैं जमीन अथॉरिटी। आज मैं आपको वो मामला बताने जा रहा हूँ, जहाँ फाट कुर्रा बनाने के बाद भी एक भाई ने अपने ही भाई की जमीन बेच डाली। चलिए शुरू करते हैं। धारा 116 का फाट कुर्रा क्या होता है? धारा 116 के अंतर्गत फाट कुर्रा तब बनाया जाता है जब गांव में जमीन का विभाजन या सीमा निर्धारण किया जाता है। फाट कुर्रा में हर हिस्सेदार की जमीन नक्शे पर साफ साफ उसकी चौहद्दी के साथ दर्ज होती है। यानी किसको कौन सी जमीन मिली है, ये सरकार की ओर से तय माना जाता है। मामला क्या था? 2016 में फाट कुर्रा बन चुका था। रमेश और सुरेश दोनों की जमीन साफ तय थी, लेकिन 2018 में सुरेश ने सबसे बड़ी चाल चली। उसने पुरानी कागज दिखाए, चौहद्दी बदली और रमेश की जमीन अपनी बताकर बेच दी। यही असली गड़बड़ी है। फाट कुर्रा के बाद सीमा बदलना सीधा अपराध है। कानूनी अपराध कैसे बनता है? आईपीसी सेक्शन 420 धोखाधड़ी गलत जमीन बताकर बेचने पर लागू है। आईपीसी सेक्शन 467/468 कुटरचना गलत चौहद्दी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर रेवेन्यू लॉ के तहत अवैध विक्रय फाट कुर्रा के बाद जमीन व्यक्तिगत हिस्सा मानी जाती है। समाधान क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। अगर आपकी जमीन किसी ने बेच दी तो आपको क्या करना है? पहले तहसीलदार के पास धारा 33 के आवेदन, गलत बिक्री की जांच, असली चौहद्दी की पुष्टि के लिए देना है। उसके बाद म्यूटेशन पर आपत्ति, ताकि गलत नाम खतौनी पे चढ़ ना सके। तीसरा काम क्या करना है? सिविल कोर्ट में वाद, गलत रजिस्ट्री को अवैध घोषित कराने के लिए मुकदमा। ये सब करने के बाद आपकी वो जो रजिस्ट्री है वो निरस्त हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए, धारा 116 का फाट कुर्रा सिर्फ कागज नहीं, ये आपकी जमीन की लकीर है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। फाट कुर्रा समझिए, अपने हक को बचाइए और गलत खेल करने वालों को वहीं रोकिए। मैं हूँ रितेश पांडे, जमीन अथॉरिटी से। धन्यवाद।